26 नवंबर 2008 मुंबई की वो रात जब पूरा शहर एक जंग के मैदान में बदल गया था। होटल ताज के अंदर लोग चीख रहे थे, बाहर गोलियां चल रही थी और टीवी पर पूरा देश बस देख रहा था डर, मौत और बहादुरी की सबसे बड़ी कहानी। पर क्या तुम जानते हो उस रात असल में क्या हुआ था? किसने बचाई हजारों जिंदगियां और किसकी एक गलती ने सब कुछ बदल दिया? रात के करीब 8 बजे थे। मुंबई अपनी रफ्तार में थी। लोकल ट्रेनें दौड़ रही थीं। होटल ताज में अमीर मेहमान डिनर कर रहे थे और गेटवे ऑफ इंडिया के पास सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन उसी वक्त अरब सागर के किनारे से एक छोटी बोट कुबेर मुंबई की ओर बढ़ रही थी। उसमें थे 10 लड़के, जिनकी उम्र मुश्किल से 20 से 25 साल थी, पर उनके पास था AK-47, ग्रेनेड और एक ही मिशन, मौत। रात करीब 9:30। कुछ नावें अरब सागर से मुंबई के तट पर पहुंचती हैं। उनमें सवार थे 10 आतंकवादी। ट्रेनिंग इतनी खतरनाक थी कि हर एक के पास AK-47, हैंड ग्रेनेड और GPS तक था। ये लोग 2-2 के ग्रुप में बट गए। CST स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस और सबसे बड़ा निशाना ताज होटल। ताज होटल के अंदर सब कुछ अचानक बदल गया। VIP गेस्ट्स, शादी में आए लोग, होटल स्टाफ सब डर में थे। आतंकवादियों ने एक फ्लोर पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस डर के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो न डरे न भागे। ताज के स्टाफ, खासकर शेफ हेमंत ओबरॉय और उनकी टीम ने दर्जनों जानें बचाईं। उन्होंने लोगों को बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकाला, खुद अंदर फंसे रहे। वो जानते थे शायद वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उन्होंने होटल नहीं छोड़ा। पूरा ताज होटल अब एक जंग का मैदान था। कमांडो बुलाए गए, NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। 60 घंटे तक चली वो जंग। हर फ्लोर पर बम, गोली और आग। कमांडो एक कमरे में घुसकर आतंकवादियों को मार रहे थे। शहर की सड़कों पर डर। 19 नवंबर की सुबह आखिरकार वो दिन आया जब ताज होटल के ऊपर तिरंगा फिर से लहराया गया। लेकिन उस जीत की कीमत बहुत भारी थी। 160 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल। 26 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये याद दिलाती है कि एक मुल्क को तोड़ने की कोशिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इस देश के लोग टूटते नहीं। ताज सिर्फ एक होटल नहीं, एक प्रतीक है हिम्मत का, इंसानियत का और भारत की एकता का। और आज भी ताज होटल के हर कोने में वो रात गूंजती है। लेकिन सवाल ये है, ये हमला हुआ क्यों? आखिर इन आतंकवादियों ने मुंबई को ही क्यों चुना? इस पूरे हमले के पीछे था पाकिस्तान का आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा। इन्हें ट्रेनिंग, पैसा, हथियार सब कुछ वहीं से मिला और इनकी प्लानिंग करीब 1 साल पहले शुरू हो चुकी थी। 26 नवंबर का मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था। इनका असली इरादा था भारत को डराना, उसकी अर्थव्यवस्था और टूरिज्म को चोट पहुंचाना और दुनिया को दिखाना कि मुंबई अब सुरक्षित नहीं रही। इन 10 आतंकवादियों को लश्कर के कैंप में खास ट्रेनिंग दी गई थी। उनके नाम थे अजमल आमिर कसाब, अबू इस्माइल, अब्दुल रहमान, अबू अली, अब्दुल रहमान बशीर, उमर, अब्दुल रहमान चौपन, फैसल, अबू अक्शा और अबू उमर। इनमें सबसे कुख्यात नाम था अजमल कसाब, जो बाद में जिंदा पकड़ा गया CST स्टेशन पर सैकड़ों लोगों को मारने के बाद। बाकी सभी आतंकवादी कमांडो ऑपरेशन में मार गिराए गए। हमले की प्लानिंग पाकिस्तान के कराची शहर से हुई थी। वहां बैठे थे ज़की-उर-रहमान लखवी, लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशन हेड, और हाफिज सईद, इस संगठन का मुखिया। इन्होंने 10 आतंकवादियों को समंदर के रास्ते भारत भेजा।
इन लोगों ने जीपीएस और सैटेलाइट फ़ोन की मदद से मुंबई पहुंचने का रास्ता ट्रेस किया। इनके पास था AK-47, ग्रेनेड और RDX बॉम्ब। हर चीज़ पहले से तय थी, कौन कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो शायद तुम्हें भी उस दर्द की गहराई महसूस हुई होगी जो इस शहर ने झेली थी। अब एक बात याद रखना, वो लोग गोलियां खा गए ताकि हम सच्चाई बोल सकें। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी कहानियां कभी भूली ना जाएं, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली कहानी भी उतनी ही सच्ची और उतनी ही भारी होगी।